Friends, I hope you all are doing well. Today, we are going to learn the topic Owl and the Moon. And this chapter is from class 2. So, let's start. आउल का मतलब उल्लू होता है और मून का मतलब चांद होता है. तो ये स्टोरी में आउल और मून के ही बारे में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. One night, Owl went down to the seashore. He sat on a large rock and looked out at the waves. एक रात की बात है. आउल कहाँ जाता है? सी शोर के पास, मतलब बीच हुआ. ठीक है, समुद्र के पास वो जाता है. ही सैट ऑन अ लार्ज रॉक, और वहां जाकर के किस चीज पे वो बैठता है? एक बड़ी सी चट्टान पे, या पत्थर बोल सकते हो, उस पे जाके वो बैठ जाता है. एंड लुक्ड आउट एट द वेव्स, और वहां पे क्या देखता है? बैठ करके वो सी के वेव्स को देखता है. वेव्स का मतलब लहर होते हैं. तो जैसे जैसे लहरें आ जा रहे हैं तो उसे वो बैठ करके वहां पे देख रहा है. कौन? आउल. एवरीथिंग वॉज डार्क, सो आउल फेल्ट अ लिटिल सैड. और वहां पे वो जो सीसॉर गया है, वहां पे क्या दिखता है उसको? सारा चीज डार्क डार्क दिख रहा है. वहां पे अंधेरा दिख रहा है. तो वो सब चीज देख करके उसको कैसा लग रहा है? वो थोड़ा सा सैड हो गया है वहां पे, मतलब उदास हो गया. जस्ट देन अ स्मॉल टिप ऑफ द मून केम अप ओवर द एज ऑफ द सी. और जस्ट उसके थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि एज ऑफ द सी के ऊपर जो है वो किस चीज की? मून की थोड़ी सी लाइट आ रही है. एज ऑफ द सी क्या होता है कि जब आप सी के किनारे खड़े रहेंगे और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी तो आपको जो लास्ट पॉइंट दिखेगा ना, तो वहां पे आपको फील होगा कि स्काई, आसमान जो है वो सी को टच कर रहा है. ठीक है, तो उसे हम एज ऑफ द सी कहते हैं. ठीक. आउल वॉच द मून एज इट क्लाइम्ड हायर एंड हायर इनटू द स्काई. और आउल वहां बैठ करके मून को देखते रहता है जब तक वो ऊपर जा रही है. कहाँ? स्काई की ओर जा रही है. सून ही कुड सी द होल राउंड शाइनिंग मून. और वो फिर क्या देखता है कि ऊपर जैसे वो गई है मून, तो वहां जा करके एकदम राउंड शेप का चमकने वाला मून उसे नीचे से दिख रहा है. किसे? आउल को. Owl sat on the rock and looked up at the moon for a long time. और आउल वहां पे क्या करता है? रॉक पे बैठ जाता है, पत्थर पे, और ऊपर मून को देखते रहता है. काफी लंबे समय तक वो ऊपर मून को देख रहा है. इफ आई एम लुकिंग एट यू मून, देन यू मस्ट बी लुकिंग बैक एट मी. मून फिर कहता है कि आउल कहता है कि अगर मैं मून तुम्हें देख रहा हूं तो फिर तुम्हें भी मुझे वापस देखना चाहिए. वी मस्ट बी वेरी गुड फ्रेंड्स. हम लोग फिर आपस में फ्रेंड्स बन सकते हैं. द मून डिड नॉट आंसर बट आउल सेड आई विल कम बैक एंड सी यू अगेन. तो मून तो आउल को कुछ आंसर नहीं दी, बट वो फिर आउल उसको कहता है कि मैं फिर से आऊंगा और मैं तुम्हें आकर के देखूंगा, मीट करूंगा. मून. बट नाउ आई मस्ट गो होम. बट मुझे अभी के टाइम में क्या करना होगा? घर जाना होगा. आउल वॉक डाउन द पाथ. और आउल क्या करता है? फिर वो रास्ते पे चलने लगता है. ही लुक्ड अप एट द स्काई. और वो फिर देखता है आसमान की ओर. द मून वॉज स्टिल देयर. और ऊपर वो देखता है कि मून तो अभी तक ऊपर ही है. इट वॉज फॉलोइंग हिम. और वो उसे फॉलो कर रहा है. नो 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 मून, सेड आउल. आउल कहता है नहीं नहीं मून, इट इज अ काइंड ऑफ यू टू लाइट माई वे. ये तुम मेरे रास्ते पे क्या लाइट दे रही हो. बट यू मस्ट स्टे अप ओवर द सी वेयर यू लुक सो लवली. बट फिर वो कहता है कि तुम्हें सी के ऊपर ही रहना चाहिए क्योंकि वहां पे तुम काफी अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो. ये आउल जो है वो मून को कह रहा है कि तुम मेरे साथ रास्ते पे मत आओ, मुझे लाइट मत दो, तुम कहाँ पे रहो? सी के ऊपर में ही रहो, वहीं से लाइट दो क्योंकि वहां तुम काफी प्यारी दिखती हो. आउल वॉकड ऑन ए लिटिल फार्दर. आउल जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. ही लुक्ड एट द स्काई अगेन. फिर वो देख रहा है स्काई की ओर. देयर वॉज द मून कमिंग राइट अलॉन्ग विथ हिम. और वो देख रहा है कि उसको क्या कहते हैं, मून जो है वो उसके साथ ही आ रही है, एकदम बिल्कुल साथ साथ. ठीक है. नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जैसे सी सॉ, बीच, अ प्लेस वेयर देयर इज सी, सैंड एंड रॉक्स. ऐसा प्लेस जहाँ पे समुद्र भी है, सैंड बालू भी है और पत्थर भी होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सी शोर कहते हैं, वैसे एरिया को. टिप, ए स्मॉल पार्ट एट द टॉप ऑफ समथिंग. ठीक है. द एजेज ऑफ द सी, द फार्देस्ट पॉइंट इन द सी, द प्लेस वेयर इट लुक्स लाइक द सी एंड द स्काई आर टचिंग. अभी जो मैंने बोला था आपको. फॉलोइंग, गोइंग बिहाइंड समथिंग और समवन, किसी के पीछे पीछे जाना. ठीक है, उसे फॉलोइंग कहते हैं. लाइट माई वे, साइन योर लाइट ऑन माई पाथ, मतलब रास्ते पे
आप अपनी लाइट को देना, जो कि आउल आगे बढ़ रहा है और मून उसे दे रही है। डियर मून सेड आउल, यू रियली मस्ट नॉट कम होम विथ मी। अब आउल बोल रहा है मून को कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे नहीं आना चाहिए। माई हाउस इज स्मॉल, मेरा घर कैसा है, मेरा घर काफ़ी छोटा है। यू विल नॉट फिट थ्रू द डोर एंड आई हैव नथिंग टू गिव यू फॉर सपर। अब वो आउल कह रहा है मून को कि मेरे डोर से तुम जो है वो फिट नहीं हो पाओगी और उसके अंदर तुम नहीं आ पाओगी, और मेरे घर पे भी कुछ खाने को नहीं है रात के लिए तुम्हें देने के लिए। सपर का मतलब डिनर भी होता है, ठीक है। आउल केप्ट ऑन वॉकिंग, तो आउल क्या कर रहा है, फिर से वो आगे बढ़ रहा है। द मून सेल्ड आफ्टर हिम ओवर द टॉप ऑफ द ट्रीज, और ट्रीज के ऊपर से मून भी जो है वो उसके पीछे पीछे जा रही है। सेल्ड आफ्टर हिम का मतलब क्या होता है, मूव क्विकली एंड स्मूथली आफ्टर हिम, ठीक है, तेजी से उसके पीछे पीछे ही वो जा रही है मून। मून सेड आउल आई थिंक दैट यू कांट हियर मी। अब मून आउल को कहती है कि मुझे लग रहा है आउल तुम मुझे नहीं सुन पा रहे हो। सो आउल क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ अ हिल, तो आउल क्या करता है, वो हिल के ऊपर चढ़ जाता है। ही साउटेड एज लाउडली एज ही कुड, गुड बाय मून। अब वो ऊपर चढ़ करके क्या बोलता है पेड़ के ऊपर कि गुड बाय मून। द मून वेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स, और मून कहाँ चली जाती है, वो क्लाउड के पीछे चली जाती है, बादल के पीछे छिप जाती है। आउल लुक्ड एंड लुक्ड, आउल देख रहा है उसे, लेकिन वो उसे नहीं दिख पा रही है। मून बादल के पीछे छिप गई है तो आउल को नहीं दिख पा रही। द मून वॉज गॉन, अब वो सोच रहा है कि मून जो है वो जा चुकी है। इट इज ऑलवेज अ लिटिल सैड टू से गुड बाय टू अ फ्रेंड, सेड आउल। अब आउल कहता है, वो एक तो वो पहले काफी दुखी हो गया और वो उसे गुड बाय भी कह रहा है, और कह रहा है कि ये थोड़ा सा कठिन है, ये थोड़ा सा दुख देने वाला है किसी भी अपने फ्रेंड को बाय जब हम करते हैं। तो आउल कह रहा है, आउल केम होम, आउल अपने घर वापस आता है। ही पुट ऑन हिज पैजामाज एंड वेंट टू बेड, और वो पैजामा पहनता है और कहाँ चला जाता है, बेड पे चला जाता है सोने के लिए। द रूम वॉज वेरी डार्क, और जिस रूम में वो सोने जाता है वो रूम कैसा था, वो काफ़ी अंधेरा था। आउल वॉज स्टिल फीलिंग सैड, तो आउल कैसा फील कर रहा है, वो काफ़ी सैड कर रहा है, क्योंकि वो पेड़ पे तो चढ़ा उसे गुड बाय करने के लिए मून को, बट मून जो थी वो नहीं दिखाई पड़ी, तो इसीलिए आउल थोड़ा दुखी हो गया। सडनली, अचानक क्या होता है, आउल्स बेडरूम वॉज फिल्ड विथ सिल्वर लाइट। एकाएक देखता है कि वो जो बेडरूम है वो पूरा कैसा हो गया, पूरा लाइट छा गया है, सिल्वर लाइट। किसके बेडरूम में, आउल के बेडरूम में। आउल लुक्ड आउट टू ऑफ द विंडो, आउल देखता है अपने विंडो से बाहर। द मून वॉज कमिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, कि मून जो है वो क्लाउड से बाहर आ चुकी है, बादल से आगे वो आ गई है। मून यू हैव फॉलोड मी ऑल द वे होम टू चीयर मी अप। अब कहता है मून तुम जो हो मुझे पूरा फॉलो कर रही थी जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया, पीछे पीछे आ ही रही थी। व्हाट अ गुड फ्रेंड्स यू आर, तुम कितनी ही अच्छी फ्रेंड्स हो। आउल जो है वो खुशी से मून को कह रहा है, क्योंकि वो देख लिया कि उसकी लाइट जो है उसके घर तक आ रही है। सेड आउल, आउल कहता है। देन आउल पुट हिज हेड ऑन द पिलो एंड क्लोज्ड हिज आईज, फिर आउल क्या करता है, वो अपने पिलो पे अपने हेड को रख देता है, अपने आँख को बंद कर देता है। द मून वॉज शाइनिंग डाउन थ्रू द विंडो, और मून जो है वो विंडो के थ्रू अंदर वो काफी शाइन कर रही थी, आ रही थी। आउल डिड नॉट फील सैड एट ऑल, अब आउल जो है वो दुखी नहीं था, क्योंकि उसने देख लिया कि उसकी जो फ्रेंड मून है वो उसके बेडरूम तक आ रही है उसकी लाइट, तो उसे देख करके वो काफी खुश हो गया। तो इसको किसने लिखा है, अर्नल्ड लॉबल ने, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।